हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत परेशान होंगे। जी हाँ, क्योंकि आजकल जो यूट्यूब पे बहुत ही गंदा सा चल रहा है, भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर दिया गया है। और इसे देखकर आप लोग भी काफ़ी दिन से परेशान हो और रात दिन मतलब सब एक कर दे रहे हैं देखने के लिए कि यूट्यूब पर क्या चल रहा है, क्या अपडेट आई है। बट ये लोग अभी बाज नहीं आने वाले हैं। और सच बताऊं तो यूट्यूब पर बहुत ही गंदा गेम चल रहा है ये। अब क्या आगे होगा भगवान जाने। और दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, जो अभी इस समय यूट्यूब पर चल रहा है सचिन, मनीषा और जगत दीदी को लेकर, ये बहुत ही मतलब किसी के भी दिमाग से परे है कि क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है और कहाँ सच्चाई है, कहाँ झूठ है। क्योंकि जो कानून की देवी हैं, जो टलका दीदी हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डिंग सुना दी है जिसे देखकर सबका दिमाग घूम गया है। और समझ में नहीं आ रहा कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जो ये क्रिएटर्स हैं, इसमें से कौन सही है कौन गलत है। सब अपनी अपनी गलती छिपा रहे हैं, सब अपनी सच्चाई ला रहे हैं बाहर, लेकिन जब रिकॉर्डिंग सुनो तो दिमाग घूम जा रहा है। मैंने जब नीतू दीदी की वीडियो देखी थी तो मुझे लगा था कि नीतू दीदी सही हैं, लेकिन यहाँ पर जब से टलका दीदी ने वीडियो डाली है, रिकॉर्डिंग डाली है नीतू दीदी की, तो वहाँ पे ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि नीतू दीदी भी मिली हुई हैं। और नीतू दीदी को सब कुछ पता था कि नेहा और सचिन के में क्या चल रहा है, सब कुछ उन्हें पता था, फिर भी उन्होंने कोई मतलब कदम नहीं उठाया। वो जानती रही सब कुछ। और उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि मतलब नेहा उनके लिए सब कुछ है, नेहा के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर ही साबित होता है कि कहीं ना कहीं नीतू दीदी भी गलत थी, उन्होंने भी गलत का साथ दिया। उसके बाद आते हैं इस पॉइंट पर कि जो टलका दीदी हैं, उनको पता था कि ये दोनों मैसूर जाने वाले हैं, फिर भी इन्होंने मैसूर की बात नहीं बताई मनीषा को। और उन्होंने जो मनीषा के साथ की रिकॉर्डिंग डाली है, उसमें वो कहती दिखाई दे रही हैं नेहा की प्रेगनेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बता दूं कि कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो छिपाई जा रही हैं मनीषा से भी और पब्लिक से भी। और इस रिकॉर्डिंग में अलका दीदी खुद ही फंसती नज़र आ रही हैं, क्योंकि जिस रिकॉर्डिंग में नेहा से बात हो रही है उनकी, उसमें वो नेहा के मतलब नेहा की कुछ गलतियां जो हैं वो छिपा रही हैं, उसके बारे में कोई भी बात नहीं हो रही है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि सचिन जो है अभी भी सुधरा नहीं है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ही बताया था कि सचिन जो है अभी भी सुधरा नहीं है, मनीषा को सावधान रहने की ज़रूरत है। सचिन भी अभी भी नेहा की प्यार में पागल है, वो नेहा के लिए कुछ भी कर सकता है। और उसमें जो दीदी हैं उन्होंने बताया है कि जो सचिन है वो मनीषा को छोड़ सकता है। उसने जब दीदी से बात की थी तो उसने बोला था कि मतलब मैं नेहा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं नेहा को लेके कहीं दूर चला जाऊँगा। और शादी की भी बात हुई है नेहा और सचिन की। क्या था प्लान इन लोगों का मैसूर जाने का, ये तो इन लोग के मन में क्या था ये तो यही लोग जाने। लेकिन जो बातें खुल के आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं अगर नेहा निकल जाती मैसूर तो कुछ बड़ा हो जाता, ये कंफर्म था। और जब इसे अलका दीदी को जब पता चला तो इन्होंने चीनू को मना किया, जो जगत दीदी का भाई है उसको मना किया कि नहीं, नेहा को मत भेजो। तो नेहा जब नहीं गई उसके बाद से ये वहाँ पे सचिन वहाँ से वापस आ गया। लेकिन बहुत बड़ा गेम होने वाला था। और आप लोग को बता दूं कि ये सारा गेम मनीषा के साथ हो रहा है। मैं पर्सनली बता देती हूँ मनीषा को कि मनीषा जो सोच रही है कि उसका पति सही है, तो उसका पति कहीं से भी सही नहीं है। और वो जो ये सोच रही है कि उसके पति को फंसाया गया है, ठीक है फंसाया गया है, लेकिन वो भी बच्चा नहीं था, उसे फंसना नहीं चाहिए था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं गलत था। और उसने भी गलतियाँ की हैं, उसे भी नेहा को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया है चीज़ों के लिए। नेहा जब वहाँ से मूव ऑन हो रही थी तो उसे भी वहाँ से पीछे हट जाना चाहिए था। गलतियाँ हुई हैं, दोनों से मानती हूँ, लेकिन सचिन की गलती भी है। लेकिन मनीषा ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो बार बार नेहा को ही ब्लेम कर रही है। और जहाँ तक लगता है कि मनीषा की जो पर्सनल जो उसकी जो भी है डिसीजन जो भी होगा, वो सचिन को माफ़ कर सकती है, क्योंकि सचिन की जो आदत है, सचिन का जो माइंड गेम है बहुत ही तगड़ा है। और वो मनीषा को कैसे भी करके अपने जाल में फंसा सकता है। तो इस बात से मनीषा को सावधान रहना होगा। मनीषा ये बात अभी नहीं समझ रही है, वो अभी भी उसकी बातों में फंस जा रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो लाइव आना चाह रही है लेकिन सचिन उसे लाइव नहीं आने दे रहा है। ये पब्लिक को पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, ये बात मैं बता दूं आप लोगों को कि इन सब चक्कर में जो महल जी हैं, सुमित महल, जिनसे नेहा की शादी होने वाली थी, अब होगी कि नहीं पता नहीं, मुझे तो ये सुनाई दे रहा है कि शायद उनकी शादी टूट गई है। तो इस सब चक्कर में वो भी पिसते नज़र आ रहे हैं। सचिन ने उनका भी नाम लिया है और यहाँ पर जो टलका दीदी ने जो रिकॉर्डिंग डाली उसमें भी उनका नाम आ रहा है।
तो कहीं ना कहीं वो भी ये सब चीज़ जानते थे, कहीं ना कहीं उन्हें भी कुछ पता था और उन्होंने सचिन से भी बात की थी इस बारे में। और यहाँ पे अलका दीदी भी कह रही हैं कि नेहा को कि तुम उनसे बात करो, अगर वो मान जाते हैं तो अच्छा है। और नेहा एक बात बोल रही है इस रिकॉर्डिंग में कि ताशी के लिए शादी करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब कि नेहा सुमित जी से शादी नहीं करना चाहती थी, वो कहीं ना कहीं सचिन से ही प्यार करती थी और सचिन के साथ ही उसका सब कुछ था। लेकिन जैसे ही उसकी शादी कहीं और फिक्स हुई, जैसे ही नेहा के भाई को पता चला कि इन लोगों का चक्कर चल रहा है, उसने कहीं और शादी फिक्स कर दी। तो इस वजह से नेहा को पीछे हटना पड़ा, वरना तो ये लोग पता नहीं क्या करते आगे चल के। तो इस वजह से जब शादी फिक्स हो गई उसके बाद नेहा पीछे हट गई, और नेहा जब पीछे हटी है उसके बाद से सचिन पागल हुआ है। अब सचिन क्या है, उससे बदला लेना चाह रहा है, और ये जो भी कुछ हो रहा है सब ये बदले की आग में हो रहा है। सचिन ये जो भी कर रहा है या करवा रहा है वो सब नेहा को बदनाम कर रहा है इसी वजह से कि क्योंकि नेहा ने उसका साथ छोड़ दिया, नेहा ने उसका साथ नहीं दिया। वरना तो नेहा और सचिन की शादी भी हो जाती और किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि सचिन का बहुत बड़ा प्लान था कि ये लोग कहीं बाहर चले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा और साथ में रहेंगे। क्योंकि उसमें जो अलका दीदी उन्होंने वो बोल रही हैं कि जब सचिन से पूछा गया कि मनीषा का क्या होगा जब तुम नेहा से शादी कर लोगे, तो मनीषा का क्या होगा, तो उसने बोला है कि मुझे नहीं पता उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि ये अभी ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 2-4 दिन पहले की बात है। तो इससे साफ जाहिर होता है सचिन अभी भी नेहा के प्यार में है और वो अभी भी माइंड गेम खेल रहा है। और वो आगे क्या करेगा वो तो आगे आने पर ही पता चलेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि अलका दीदी भी कहीं ना कहीं उन्हें भी इन सब चीज़ों से पीछे हट जाना चाहिए था, उन्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। और वो ये सोचकर बीच में पड़ी थी कि सब कुछ सुधार देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं सुधरा है। क्योंकि अलका दीदी से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि उन्होंने बिना प्रूफ जाने, बिना सब कुछ प्रूफ लिए इन लोग का साथ दिया। तो यहाँ पे अलका दीदी भी गलत दिखाई दे रही हैं। और मेन बात ये है कि मनीषा का क्या होगा। मनीषा के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, मनीषा अभी भी फंसी हुई है जाल में, वो ना निकल सकती है ना वो साथ दे सकती है। तो अभी मुझे तो सबसे बुरा मनीषा के साथ लग रहा है। मनीषा, अगर तुम पहले ये सब चीज़ भाग गई रहती, अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुम्हें उसी समय स्टैंड लेना चाहिए था, तुम्हें ये बात आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए था। लेकिन तुम भी कहीं ना कहीं सचिन की बातों में आ गई, सचिन ने तुम्हें हर बार बहलाया है फुसलाया है और तुम उसकी जाल में फंसती चली गई, और आज ये अंजाम हो चुका है कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बादी के कगार पर है। बस मैं तो भगवान से यही चाहूँगी कि सचिन को सद्बुद्धि दे अभी भी। और एक बात और मैं बता देती हूँ कि अभी भी मैंने अप्सरा मॉम की वीडियो देखी है जिसमें वो बहुत ही बुरी तरह से रो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सचिन अभी भी इन लोगों की बात नहीं मान रहा है, क्योंकि तभी अप्सरा मॉम यहाँ से रोते हुए जा रही हैं और वो कह रही हैं कि हमारे बच्चे मेरे साथ नहीं हैं, मेरा बात नहीं सुन रहे हैं, तो मैं मजबूर होकर यहाँ से जा रही हूँ। और मेरे मतलब उनकी बातें सुन के वाकई में बहुत दुख हो रहा है यार, कि मतलब एक माँ होके अपने बच्चे के लिए वहाँ से दौड़ के आई कि सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ सही कर दूंगी, और यहाँ बेटा जो है कि किसी और के प्यार में पागल हो रखा है। और अप्सरा मैम कह रही थी कि अब मेरा कोई मतलब नहीं है सचिन से, और सचिन चाहे जो करें, जो मन में आए वो करें, मेरा कोई मतलब नहीं उनसे मतलब। क्योंकि वो कह रही थी कि मैं इन सब गंदगी के साथ नहीं देने वाली हूँ और मुझे ये सब गंदगी से बहुत नफरत है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सचिन पूरी तरह से गलत हैं और वो अभी भी अपनी फैमिली के साथ नहीं हैं, वो अभी भी अपनी फैमिली का साथ नहीं दे रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब यही है कि वो अभी भी नेहा के प्यार में पागल है और वो नेहा को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, उस कॉल रिकॉर्डिंग में ये भी सुनाई दिया है कि सचिन ने बोला था कि मैं तुम्हें मंडप से उठवा लूँगा, नेहा को बोला था कि अगर तुम शादी करोगी तो मैं तुम्हें मंडप से उठवा लूँगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सचिन के दिमाग में क्या चल रहा है। और ये बहुत मतलब ये जो वशीकरण, काला जादू जो भी वो बोल रहा है, ये सब पब्लिक को घुमाने वाली बात है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और वो नेहा को लेके साइको हो चुका है। अब इसका अंजाम क्या होता है वो तो सामने ही आएगा, देखते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि सबकी रातों की नींद उड़ी हुई है। सब लोग मतलब रात को 2-3 बजे तक जगे रह रहे हैं कि यूट्यूब पर क्या अपडेट आई, क्या अपडेट आई, सबको पागल बना रखा है। और इतना गंदा मतलब लग रहा है सुनने में। मतलब जो औरत एक मतलब माँ कहती थी कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, और मनीषा को बेटे बेटी मतलब बेटी बोलती थी, बेटा बोलती थी, उसके साथ सोचो उसने कैसे कर लिया। और सचिन तो खैर गलत है ही, लेकिन उस औरत के बारे में मैं सोचती हूँ कि मतलब इतना महान बन रही थी सोशल मीडिया पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, उसको सब लोग देवी मानते थे, उसका भी लिहाज नहीं रखा। और अपने मरे हुए पति जो आशीष तिवारी जी हैं, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से ये सब पोल खुल रही है कि ये औरत का असली चेहरा सबके सामने आया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की अपडेट मैं दूंगी।
और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।